मॉर्निंग सभी को। अभी आज वो बात करेंगे, वो योग और औसत की बात करेंगे अपन। क्रमागत संख्याओं का योगफल और औसत निकालना सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रमागत संख्याओं का योग व औसत, योग व औसत। अब क्रमागत संख्याएं जैसे कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 सब ये क्या है? क्रमागत संख्याएं। और इसमें मैंने लास्ट मान लो 80 लिख दिया, यानी कहने का मतलब 1 से 80, यानी प्रथम 80। 1 से 80 बोलूं या प्रथम 80 बोलूं, बात तो एक ही है। 1 से 80 या 1 से प्रथम 80, प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से जैसे सम संख्याएं 2 4 6 8 10 और लास्ट में लिख दिया मैंने जैसे 50, तो ये भी क्रमागत है। क्रमागत संख्याएं जैसे 1 2 3 की सीरीज में चले, यानी उनका अंतर सेम आना चाहिए। इनका जो सार्वय अंतर है, इनका जो डिफरेंस है, अगर वो इक्वल है तो संख्याएं क्रमागत है। क्रमागत संख्याएं समान डिफरेंस से चलती हैं, समान अंतराल होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होती है? क्रमागत होती है। अब इन क्रमागत संख्याओं का औसत, तो थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूं कि औसत क्या होता है। औसत एवरेज, औसत एवरेज। तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालें तो आप फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को जोड़ दो और 2 का भाग लगा लो। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, 2 का भाग लगा लो। फर्स्ट लास्ट डाटा को जोड़िए, 2 का भाग लगाइए, एवरेज आ गया। और वैसे एवरेज होता है मध्यमान संख्या, बीच की संख्या। मध्यमान संख्या ही एवरेज होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल बात करूं, जैसे मैंने लिखा 15 16 और 17, इनके बीच की संख्या 16 है, तो एवरेज आपका यहां पे क्या है? 16 है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एवरेज यहां पे 16 है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डाटा को जोड़ लूं, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 का भाग लगाइए, तो कितना हुआ? 32। 15 और 17 जोड़े तो 32, और 32 में 2 का भाग लगाया तो 16। आपका एवरेज आया कि नहीं? 16 आया ना। यानी क्रमागत संख्याएं कोई भी हो, उनका जब आपको एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, क्योंकि डाटाएं ज्यादा भी हो सकती हैं। ऐसे में आप गिनती लिख के थोड़ी बीच का अंक याद करोगे। तो प्रथम और अंतिम डिजिट को, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आप देखिएगा, जोड़ो और 2 का भाग लगा लो। हो सकता है, देखो ये मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, फर्स्ट क्लास अपॉन 2 क्यों लिखा, वो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी क्रमागत संख्याएं हो, मध्यमान संख्या उनका एवरेज होता है। जैसे आपने लिखा 15 16 17 और 18, इनकी मध्यमान संख्या यहां पे है कोई, क्योंकि 2 संख्या इधर छूट गई और 2 संख्या इधर छूटी, तो यहां पे मध्यमान संख्या एवरेज होगी 16.5, यानी 16 और 17 के बीच का जो मिडल पॉइंट है वो 16.5 है। इसी प्रकार से देखिए, आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट को आप जोड़े, कितने है? 33। अब 33 में आप 2 का भाग लगाए तो आया आपका 16.5। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। मैं कह रहा हूं क्रमागत संख्याओं का जब भी औसत निकालना हो तो क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ें और 2 का भाग लगा लें। किताबों में जब हम पढ़ेंगे तो बार बार सूत्र बदलते हैं, देखिएगा किताबों में सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग होता है। हमें कुछ नहीं पढ़ना, बेसिक चीज पढ़ेंगे, एक ही डाटा से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे फर्स्ट लास्ट जोड़िए, 2 का भाग लगाइए। आगे चल के जो क्लिष्ट क्वेश्चन बनेंगे, जहां पे मानना पड़ता है, मानना नहीं है, इसी से क्वेश्चन कर लेंगे आप। बिना माने सवाल सोल्व होंगे जब आपको ये पैटर्न याद होगा कि फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग लगा लो, एवरेज आएगा। अब देखो, मैं ये कहूं कि अपन कक्षा में मान लो 70 कैंडिडेट बैठे हैं, कितने? 70।
अब 70 बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि सभी का औसत भार 50 किलो है, औसत भार है 50 किलो औसत है। तो अपना टोटल वजन क्या है, 50 को हमने 70 से गुणा किया, 50 को 70 से 3500 किलो हो गया कि नहीं हो गया, 3500 किलो हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से आप ये समझे कि योग क्रमागत संख्याओं को निकालना हो तो n इंटू में एवरेज होता है। क्रमागत संख्याओं का योग, औसत की बात हम पहले कर लिए, औसत क्या पढ़ा, फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 पढ़े। इसके बाद देखो पहले समझना है, लिखना नहीं, पेन नहीं चलाना, कोई भी पेन मत चला बेटा, बाद में सारी चीजें आराम से लिखेंगे। एक बार समझ लो आप सारी बातें। इसके बाद देखिएगा, जब क्रमागत संख्या के योग की बात करें, क्रमागत संख्याओं का योगफल, और योगफल को आप SN से लिखते हैं, और योग होता है हमेशा n इंटू में एवरेज, n इंटू में एवरेज की बात करें तो औसत की बात कर रहे हैं। आपने क्रमागत संख्या के लिए एवरेज क्या पढ़ा है, n इंटू फर्स्ट लास्ट अपॉन 2, यानी फर्स्ट लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा के n से अगर गुणा कर दिया जाए तो क्रमागत संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब इसमें नई चीज आपके सामने क्या आएगी, n आएगी, क्या आएगी, n निकालना है आपको। जैसे आपने 15, 16, 17, 18 और 19 है, अब इसका योग बताना है। तो देखिए 17 है और कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 से गुणा किया, 17 5 85 हुआ। वैसे जोड़ेंगे तो भी 85 आएगा, और वैसे अगर हम इस सूत्र को पुट करें तो फर्स्ट कितना है, 15 है, लास्ट कितना है, 19 है, संख्याएं कितनी है, 5 है। तो n क्या हुआ, फर्स्ट एवरेज n प्लस n इंटू में फर्स्ट लास्ट अपॉन 2, SN बराबर, तो ना n आपके पास 5 है, फर्स्ट आपके पास 15 है, लास्ट आपके पास 19, और 15 और 19 जोड़े तो कितने हुए, 15 19 जोड़े तो कितने, 34 हुए। तो 5 इंटू में 34 में 2 का भाग लगाया 17, और 17 5 85, यो कितना है 85। देखो ये छोटी संख्याएं थी, आपने सीधा 20 से गुणा कर दिया, 20 की संख्या उठाई, संख्या 5 थी, गुणा कर दिया। पर जब संख्याएं बड़ी होंगी ना तो वहां पे फर्स्ट लास्ट को काम में लेना है, क्योंकि 20 का एवरेज ढूंढना आसान नहीं होगा उधर। तो एवरेज यानी फर्स्ट लास्ट को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। पर हाँ, आपको n का पता होना चाहिए कि n कैसे निकालेंगे, क्योंकि n क्रमागत संख्याओं में n जरूर ढूंढना पड़ेगा आपको, कितनी संख्याएं बनेगी। अब थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि n कैसे निकालेंगे, है ना। पहले बेसिक सिखा देता हूं ना। एक नॉर्मल बात पढ़ी कि एवरेज पढ़ा है ना, तो फर्स्ट लास्ट जोड़िए, 2 का भाग लगाइए, क्रमागत संख्याओं का योग करना है तो n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करिए। अब हमें जरूरत फर्स्ट लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, पर दिक्कत किस में आएगी, n में। तो थोड़ा सा n के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब है 1 से लेकर 50 तक की गिनती, 1 से लेकर 50 तक की गिनती। तो फर्स्ट क्या है, 1 है, लास्ट क्या है, 50 है, n भी कितना है, 50 है, संख्याएं भी तो 50 है। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 है, लास्ट यहाँ पे 50 और n यहाँ पे 50 कर लेंगे। अब इसी में एक बात और कह दूं कि प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों में सम पूर्णांक या सम पूर्णांकों का योग या औसत कुछ भी पूछे तो पहले तो आपको यह देखना कि कहना क्या चाह रहे हैं। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 से लेकर 50 तक की गिनती की बात करें तो 49 और 50, और इसमें से क्या पूछ रहे हैं, सम पूर्णांक। तो पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, और लास्ट विषम संख्या यहां पे 50 होगी। ये आपका n। फर्स्ट क्लास से ढूंढने हैं आपको, मेरी बात समझ रहे हो। क्वेश्चन करेंगे ना तब तो ये जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन, क्योंकि एक क्लास में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो इस पार्ट के।
पर पहले बेसिक आना चाहिए यार, फर्स्ट कैसे निकालेंगे, लास्ट कैसे निकालेंगे, एन कैसे आएगा। तो 1 से लेकर देखो यहाँ पे प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिख दी हमने, सीरीज बना दी। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब यहाँ पे एवन डिजिट की बात करें तो पहला क्या हुआ 2, लास्ट क्या हुआ 49। अब अगर आपको योग निकालना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एन की। किसकी, एन की। इस 50 तक, 50 में अगर 2 का भाग लगाया कितना आया 25, यानी इसमें 25 ही सम संख्या है और 25 ही विषम संख्या है। 25 सम और 25 विषम, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है। n की वैल्यू 25। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है नहीं है। इसके बाद देखिएगा इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और मैं कहूं कि प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों में विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का योग पूछे औसत पूछे वो बात अलग है, पर पहले आपको तो ये तो पता चाहिए नहीं एन कैसे निकाले। देखो प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों में से, यानी 1 से लेकर 50 तक की गिनती में लिख दिए। अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट विषम संख्या क्या है, 1 है ना, और लास्ट विषम संख्या क्या है 49 है। ये आपका लास्ट हो गया, फर्स्ट लास्ट निकाल लिया। अब क्या चाहिएगा आपको, एन। इस 50 में 2 का भाग लगाएं तो कितना आया 25, कितना आया 25। तो आपने देख लिया कि फर्स्ट यहाँ पे 1 है, लास्ट यहाँ पे 49 है विषम में, और एन यहाँ पे 25। पर अगर मैं डाटा चेंज करके यहाँ से लिख देता इस प्रकार से, मान लो कि यहाँ पे 49 तक ही कहता और यहाँ पे 49 होता, प्रथम 49 पूर्णांकों की बात करें धनात्मक पूर्णांकों में, तो पहला तो क्या हो गया आपका फर्स्ट विषम 1 और लास्ट विषम 49 हो गया। बात समझ में आ रही, फर्स्ट लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। अब एन निकालना है। आपने अभी एक सीखा कि 49 से पहले 48 है, 49 से पहले 48, तो 48 में 2 का भाग जाता है, तो 48 में 2 का भाग गया 24, यानी यहां तक इससे पहले 24 सम है और 24 विषम है। 49 तक मैंने बोला था यहाँ पे कि इस 25 ये 25 सम भी है और यहां तक ही 25 ही विषम है। कहां तक, 50 तक की गिनती में। तो यहां पे आपके पास 49 में से पहले 48 है, 48 में 2 का भाग लगाया तो आपके पास 24 आया। 24 सम और 24 विषम है, 24 ही सम है और 24 ही विषम है। 24 तो विषम है और 1 विषम, ये रहा, तो प्लस क्या कर दिया 1, तो कितनी संख्या हुई 25। समझ रहे हो, एन निकालने में कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ये बता देता हूं। हम पहले बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि क्वेश्चनों में किन किन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सम विषम पूर्णांक की बात करेगा। तो ये बात समझ में आई, कोई डाउट है किसी को? अगर थोड़ा चेंज कर दें और आपसे कह दे प्रथम 30 पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांकों में से सम पूर्णांक की बात कर ले, या फिर इसमें विषम पूर्णांक की बात कर ले, हो सकता है सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक। अब प्रथम 30 पूर्णांकों में से 30 पूर्णांक, पूर्ण संख्या आपको पता है कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या। अब यहां पे ना तो मैंने धनात्मक लिखा ना मैंने ऋणात्मक, पर यहां पे हमेशा क्या मानना है, सिर्फ पूर्ण करते हैं। 30 पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्णांक तो ले लिया, पूर्ण संख्याओं में से अपूर्ण संख्याओं में से बात करेंगे। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, वो नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से। तो 0 से कहां तक की बात कर रहा है, कहां तक बात कर रहा है, किस तक है, 30 या 29 तक, 29 तक, 30 तक नहीं 29। प्रथम 30 पूर्णांक में 29 आएगा लास्ट, ये गलती नहीं करने का। पहली 0, दूसरा 1, तीसरा 2, तो उससे कम मैं कहूं 25वीं पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बोलते हो 24।
30वीं 29, 31वीं 23, 35वीं 34। समझ रहे हो? तो यहां पर पहली संख्या तो हुई आपकी 0 और लास्ट संख्या हुई आपकी 29 और n हुआ आपका, पर सम की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहे हैं? सम। अब 0 है ना, यहां पे सम में काउंट नहीं करना है। पहली सम संख्या आपको 2 लेनी है। क्या लेनी है? 2। और लास्ट यहां पे क्या लेंगे? यहां पे 28। ये आपकी लास्ट होगी, ये फर्स्ट होगी और ये आपकी लास्ट होगी। फर्स्ट लास्ट देख ली, अब n की जरूरत पड़ेगी। 28 में 2 का भाग लगाया तो कितनी आई? 14। ये आपका n आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? कोई डाउट नहीं है। सम विषम ढूंढ लेंगे, उसमें से ढूंढ पाओगे कि कौन सी सम पहली कौन सी है, लास्ट कौन सी है, n कितना है। ठीक है, हमें इसमें इतना ही ढूंढना है, फर्स्ट संख्या कौन सी है, लास्ट कौन सी। सम पूछता है तो सम बताना है और विषम पूछता है तो विषम बताना है। इसके बाद दाई अंक वाली बात आती है। दाई अंक वाली, मैं कहूं कि दाई अंक वाली संख्या देखो आप। दाई अंक मतलब 2 अंकों वाली। पहली दाई अंक वाली संख्या क्या है? 10 है। कौन सी है? 10। दूसरी क्या है? 11। तीसरी 12। तो ये पहली कब आई होगी? 9 में 1 जोड़ा पहली आई, 9 में 2 जोड़ा दूसरी आई, 9 में 3 जोड़ा तीसरी आई। अब इसी प्रकार से मैं कहूं कि 10वीं दाई वाली संख्या कौन सी है? दाई वाली 10वीं संख्या बताओ। 10वीं संख्या दाई अंक वाली। अरे 9 जोड़ो। मैंने क्या कहा है? 9 में 1 जोड़े तो पहली, 9 में 2 जोड़े तो दूसरी, 9 में 3 जोड़े तो तीसरी, 9 में 4 जोड़े तो चौथी। इसी प्रकार 9 में 10 जोड़े तो 10वीं। तो 10वीं संख्या में 9 में 10 जोड़ा तो 19। अब बताओ 25वीं संख्या कौन सी दाई अंक वाली? 34। 25 में कितने जोड़ दो? 9। अरे भाई हद है, आप जवाब नहीं दे रहे। देखो दाई अंक वाली संख्या बता रहा हूं, दाई अंक वाली संख्या। और बात करें प्रथम की, बात प्रथम की, तो पहली संख्या तो आपकी क्या है? 10 आई। फर्स्ट तो 10 है। अब देखो दूसरी संख्या क्या है आपकी? 11 है। तीसरी संख्या आपकी 12 है। चौथी संख्या आपकी 13 है। भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो ये तो फर्स्ट निकाल ली। अब मैं कहूं कि देखो ये आया कैसे? 9 में आपने 1 जोड़ा पहली आई, 9 में आपने 2 जोड़ा दूसरी आई, 9 में आपने 3 जोड़ा तीसरी आई, 9 में आपने 4 जोड़ा चौथी आई, और 9 में आपने 9 जोड़ा तो कौन सी आई? 18, 9वीं आई। अब 9 में आपने 10 जोड़ा तो कौन सी आई? 10वीं। और 9 में आपने 20 जोड़ दिया मान लो तो संख्या आई 20वीं। कौन सी? 29। समझ में आ रहा है? दाई अंक वाला प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो ये बात समझ में आई। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या निकालनी। n कितनी है? अगर मैं कहूं कि दाई अंक वाली 20 संख्या है तो n कितना है? 20 है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने आपको फर्स्ट और लास्ट डाटा और n समझाने का प्रयास किया है, न कि क्वेश्चन की बात अपन अब तक नहीं की है। अब हम करेंगे क्वेश्चनों पे। चलें क्वेश्चन की ओर, बोलो। अब क्वेश्चनों की ओर चलें। हमने जो बात सीखी है ना, वो क्या सीखी कि क्रमागत संख्या का जो योग होता है, क्रमागत संख्याओं का योग तो होता है n इंटू में Sn बराबर n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है। जबकि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 क्या होता है? आपका एवरेज होता है। क्रमागत संख्या का औसत n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है। ये बात सीखे। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, देखिएगा। प्रथम 30, 35, 40, 45, 50, 31, 49 और 55, ये आपके सवाल हो गए। प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांकों या
प्राकृत संख्याओं का योग व औसत बताना आपको, योग व औसत। कहने का मतलब एक सवाल नहीं है, मैंने एक बार 30 डाटा लिए, फिर यहां पे क्या ले लोगे 35, फिर यहां पे 40, फिर यहां पे 45। एक मैं समझाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में आए तो दूसरा बोल दीजिए, भी दूसरा समझाओ। प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांक होते हैं। देखो आपको मैंने बताया था जब टॉपिक स्टार्ट किए थे तब हमने बात की थी कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है 0 से छोटी तो ऋणात्मक होता है, 0 से बड़ी धनात्मक होता है ना। धनात्मक 0 से बड़ा और ऋणात्मक 0 से छोटा पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा कि प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांक, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 और लगातार 29 और 30 आपने लिख दिया। इसका मतलब 1 से लेकर 30 तक की गिनती की बात कर रहा है। इनका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। कई बार तो पेपर में पूछ लेते हैं 1 से लेकर 50 तक की गिनती का योग क्या है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो यहां पे फर्स्ट क्या है देखिएगा, धनात्मक पूर्णांकों का या प्राकृत संख्याओं का, क्योंकि प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है 1 से। तो प्राकृत संख्याओं का योग औसत बताना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्या हुआ, यहां पे 1 हुआ और लास्ट यहां पे क्या हुआ 30 हुआ। फर्स्ट लास्ट समझ में आ गया। एवरेज निकालेंगे। एवरेज में क्या पढ़े, फर्स्ट लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। फर्स्ट क्या है आपके पास 1, लास्ट कितना है 30 और बटा में 2, 31 में 2 का भाग लगाया तो 15.5, एवरेज आ गया 15.5। अगर आपको SN चाहिए, योग चाहिए, तो योग में क्या पढ़े हो, n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, यही पढ़े हो ना। अब देखिएगा n नहीं पता, 1 से लेकर 30 तक की संख्या में संख्याएं कितनी है 30 है, तो n की वैल्यू भी कितनी यहाँ पे 30 है, तो n यहाँ पे कितना रहेगा 30 रहेगा। तो देखिएगा 30 प्लस 1 प्लस 30 और बटा में 2, तो ये आपने काटा तो ये हो गया आपका 15 इंटू में 31, इंटू में 31, तो कितना आया ये आपका 15 1 कम 15, 1 हो गया, 15 तो 45 रह के 46, 465 योग हो गया। अगर हम बात इस क्वेश्चन की करें तो फर्स्ट यहां पे क्या होगा 1, लास्ट 35 एन 35, फर्स्ट 1 लास्ट 40 एन 40, फर्स्ट 1 लास्ट 45 एन 45, बस वैल्यू रखनी है। एवरेज पूछे फर्स्ट लास्ट को जोड़ो 2 का भाग लगा लो। अगर SN पूछता है तो n इंटू में फर्स्ट लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा लो। समझ में आई बात, कोई डाउट है किसी को, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन एक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 8 क्वेश्चन में योग और 8 में एवरेज। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी को थोड़ा बदल दे और क्वेश्चन में पूर्णांक संख्या ले लें, पूर्ण संख्या ले लें, सॉरी कौन सी पूर्ण। एक बार लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बिल्कुल, आप एकदम ऐसे हो जाओ बिल्कुल ठीक, पर बीच बीच में सो भी मत जाना, है ना। कभी आंख की पलके लगा लो, ले भाई लिखना तो देना ही को नहीं है आप तो रुचिकर जब ना कई बार चेष्टा में जब भी रहा आप पेन चाल ले जा, है ना, बीच बीच में और कितने चाल पड़े। तो एक और दे लेते सवाल, देखो अगर मैं कहूं कि प्रथम पेपर में आने वाली डाटा पहले बता दूं, बार बार एक तो 25 का पूछा गया बार बार और एक बार है 50 का, इसके अलावा डाटा लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए ताकि आप क्वेश्चन कर दें कोई भी आए तो। 30 35 40 45 55 और 60, ये एक सवाल है आपका इससे ऊपर, इसके बाद ये डाटा चेंज ऊपर की, ठीक है ना। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का या तो पूछेगा आपसे औसत या फिर योगफल, औसत और योगफल बताइए। अभी अपने बात सीखे थे, प्रथम 25 पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 1 से लेकर 24 तक के, 0 से लेकर 24 तक, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 काउंट होगा। तो यहां पे एक सीरीज बनाओ
जीरो से लेकर के, यानी वोल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो पहली संख्या, फिर 1, फिर 2, 3 और लास्ट में क्या आएगा आपका 24 आएगा, लास्ट 24 आएगा। मुझे ये बताओ एवरेज के लिए हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट, लास्ट और बटा 2। एवरेज योग के लिए क्या पढ़ा, n इंटू में फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 पढ़ा, तो क्या चाहिएगा, फर्स्ट लास्ट चाहिएगा। तो ये जीरो, फर्स्ट क्या है 0 है, लास्ट यहाँ पे 1 है, लास्ट नहीं सॉरी लास्ट 24 है, फर्स्ट यहाँ पे 0 है, लास्ट यहाँ पे 24। एवरेज निकालेंगे, एवरेज में फर्स्ट लास्ट को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 0 प्लस 24 बटा में 2, उत्तर आया 12 और ऑप्शन मिलते हैं 12, 12.5 और 13। कैसे मिलता है, सभी उत्तर मिल जाते हैं क्योंकि कैंडिडेट अगर 1 को काउंट कर लेता है, 25 को काउंट कर लेता है तो 26 हो गए, और 26 में 2 का भाग लगाया 13 आ जाता है। पेपर में बार बार ये डिजिट आई हुई है। अगर बच्चे ने गलती से पहला तो 0 लिख दिया और लास्ट 25 लिख दिया तो 25 में 2 का भाग लगाया तो 12.5 आ जाएगा। अगर उसने सही किया तो उत्तर है 12 आ जाएगा, यानी गलती करोगे तो भी उत्तर आएगा। उत्तर बता देता हूं ऑप्शन की इसके क्या क्या होते हैं। इसके ऑप्शन हमेशा पहले क्वेश्चन के 12, 12.5 और 13 उत्तर आता है हमेशा, और कैंडिडेट इन्हीं में से एक चूज करता है और बड़ा खुश होता है और उत्तर निकाल के आ जाता है, मेरा तो ये सही है, उत्तर आ गया। क्योंकि आजकल मैथ्स में भी बड़ी सोचनीय विषय हो गया। कई बार पहले जो सवाल आते थे, आज से अगर हम 10 साल बैक की बात करें ना, तो मैथ्स में या तो सवाल आता नहीं था, तो आता था उत्तर आ जाता था। पर आजकल तो उत्तर आ जाए तो भी संशय का विषय है कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा डाला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट अगर 0 ले लिया, लास्ट 25 ले लिया, तो 25 में 2 का भाग लगाया तो 12.5 आ गया। अगर फर्स्ट 1 ले लिया, लास्ट 25 ले लिया, तो 26 में 2 का भाग लगाया तो 13 हो गया। अगर फर्स्ट 0 ले लिया, लास्ट 24 ले लिया, तो उत्तर है 12 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपका उत्तर कितना आया, एवरेज में 12। अगर आपको SN निकालना हो तो मुझे बताइए n कितनी संख्याएं थी, 24 है या 25 है? संख्याएं 25 ही हैं। कहा है ना प्रथम 25 पूर्णांक, तो 0 से 24 तक यानी 25 हुई, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 25 है। तो SN बराबर क्या पढ़े हम, अरे आवाज दो साथ साथ, n क्या पढ़े, n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, n की वैल्यू 25, फर्स्ट 0 लास्ट 24 बटा में 2, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12, तो 12 पंजो 60, 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, उत्तर आया 300। कितना, 300। अब इसी प्रकार से अगर इन क्वेश्चनों को करें कि प्रथम 50, तो पहली क्या होगी 0, लास्ट होगी 49, n कितना होगा 50, फर्स्ट 0 लास्ट 29, n 30, फर्स्ट 0 लास्ट 34, n 35, फर्स्ट 0 लास्ट 39, n 40, फर्स्ट 0 लास्ट 44, फर्स्ट लास्ट 54, फर्स्ट 0 लास्ट 59 और n कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब थोड़ा जोश में आए हुए आप, है ना, पहले समझ रहे थे आप, है ना, अब आप में थोड़ा सा जोश आ गया कि यार इजी है, तो हम तो ऐसे डर रहे थे। समझ में आ रहा है सभी को? तो हमने क्रमागत संख्या में सामान्य ले लिया, प्राकृत संख्या की बात करी और पूर्ण संख्या की। अब एक बात कर ले दहाई अंक वाले की, किसकी, ढाई, और उसके बीच में से फिर निकालेंगे उसमें से सम और फिर निकालेंगे विषम। तो एक दहाई वाला और ले लेते हैं। प्रथम 2 अंकों वाली, प्रथम 2 अंकों वाली 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, बस काफी है। प्रथम 2 अंक वाली धनात्मक पूर्णांक बोले, यहां पे देखो पर्सन की लैंग्वेज जो यूज करेगा, 2 अंक वाली चाहे यहां पे धनात्मक पूर्णांक बोले चाहे धनात्मक पूर्ण बोले, क्योंकि वो 2 अंक 10 से ही शुरू होते हैं। समझ रहे हो? कई बार सोचते हैं यार धनात्मक पूर्णांक तो 1 से स्टार्ट होगा, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, पर 2 अंक वाली संख्या तो 10 से ही शुरू होती है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत संख्या हो।
है ना, क्योंकि 10 एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है, प्राकृत संख्या भी है। तो यहां पे क्या क्या वर्ड यूज करेगा, प्रथम 2 अंक वाले धनात्मक पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्याओं या फिर प्राकृत संख्याओं का योग व औसत, योग व औसत। समझ रहे हो क्वेश्चन, यानी आपके पास 2.5 अंक वाली 10 संख्याएं हैं। कितनी है? 10। चलो मैं 15 लेके बता रहा हूं एक बार। 10 वाले में आप सोचते हो कि पहली 10 है तो लास्ट कौन सी होगी? 19 होगी। 10वीं संख्या 19 होगी। अरे हम पढ़ के गए हैं। चलो फर्स्ट संख्या देखो, अब ये n कितनी संख्याएं हैं? प्रथम 2 अंक वाली 10 संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10। कौन सी? 2 अंक वाली। तो पहली संख्या क्या होगी? 9 में 1 जोड़े तो कितनी होगी? 10। दूसरी संख्या 9 में 2 जोड़े तो 11। 9 में 3 जोड़े तो तीसरी 12। इसी प्रकार 9 में 10 जोड़े तो 10वीं संख्या आ गई 19। ये आपकी आ गई फर्स्ट और ये आपकी आ गई लास्ट। आ गई। n आपके पास है 10 है, पर मैं आपको 15 वाला भी बता रहा हूं। इसका मतलब n तो यहां पे आपके पास कितनी संख्या है? 15 है। 2 अंक वाली 15 धनात्मक पूर्णांक या 2 अंक वाली 15 पूर्ण संख्याओं या 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का योग या औसत बताइए। लैंग्वेज अलग अलग यूज करता है, कभी धनात्मक पूर्णांक बोलेगा, कभी पूर्ण संख्या बोलेगा, कभी प्राकृत बोलेगा। बात एक ही है। धनात्मक अंक यहाँ पे 2 अंक वाले 10 से ही शुरू होते हैं और पूर्ण संख्या भी 10 से ही शुरू होगी और प्राकृत संख्या भी 10 से ही शुरू होती है। इसलिए पर्सन की लैंग्वेज में कई बार ऐसे वर्ड यूज करता है। तो देखिएगा, पहली संख्या बताइए फर्स्ट क्या होगी? क्या था? 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया था पहली, है ना? पहली संख्या तो यही होती हमेशा 2 अंक वाली। लास्ट संख्या निकाले तो क्या किया आपने? 9 में कितना जोड़ा? 10वीं 15वीं संख्या बतानी है तो कितना हुआ? 24। बात समझ में आई? कोई डाउट है? यहां पे फर्स्ट तो कितनी है? 10। लास्ट, अब मेरे पास अब आपके सामने सवाल निकालना हो जाएगा आसान। बस आप बोलिए, बताओ पहली संख्या क्या है? 10। लास्ट कौन सी? 29। फर्स्ट 10, लास्ट 34। फर्स्ट, अरे बाप रे, बोल नहीं। अच्छा, जोड़ना नहीं आता, कैलकुलेटर में सेल नहीं है। आज थोड़ा मौसम ठंडो है ना, क्यों? तब वो कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप वाला धूप से चीज चार्ज होता है, सौर ऊर्जा पे काम करता। क्यों? हाँ। तो पहली संख्या दाएं वाली 10, लास्ट 39। फर्स्ट 9 नहीं, फर्स्ट 10, लास्ट, अरे 35 में 9 जोड़ो 44। फर्स्ट 10, लास्ट 49। फर्स्ट 10, लास्ट कितने? 54। यानी फर्स्ट लास्ट आप निकाल सकते हो। और बाकी 20 की संख्या n है, बाकी n है तो n 15 है। फर्स्ट संख्या आपकी 10 है, लास्ट आपकी 24 है। कोई डाउट है किसी को? अब इससे एवरेज निकालें। एवरेज में हमने क्या सीखा है? फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। 10 प्लस 24 बटा में 2 34 और 34 में 2 का भाग लगाया 17। एवरेज 17 है। अगर आपको SN बताना है तो क्या पढ़े थे आप? n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। n कितना है आपके पास? कितनी संख्याएं ये? 15। फर्स्ट कितना था? 10। लास्ट 15वीं संख्या कौन सी होगी? 2 अंक वाली। 15 9, अरे 15 9 24। सोच रहे हैं 15 9 होते भी हैं क्या? 15 9 24 और बटा में 2, तो 15 इंटू में 24, 24 और 10 है 34। 34 में 2 का भाग लगाया 17 और 15 का 15 225, 225 और 30 255 गुणा या 255। बात समझ में आई? या ऊपर से गई? आपके पास 2 ही ऑप्शन में है ना, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। पहला ऑप्शन या तो समझ में आया या ऊपर से गया, तो शायद ऊपर से गया। समझ में आया? क्या बात है। तो बताओ, समझ में आया तो फिर बोलो। फर्स्ट सम संख्या 2 अंक वाली संख्या कौन सी है? पहली 10, सभी में 10 होगी।
अच्छा 10वीं संख्या क्या होगी? 15वीं क्या होगी? 20वीं, 29, 25वीं, चलो 31वीं बताओ। 40, 21वीं, बोलो, हम भी सोच रहे हैं कि 31 में 9 जोड़े हैं, 21 में 9 जोड़े, फास्ट जोड़ो। 21 में 9 जोड़े 30, 31 में 9 जोड़े 41 में 9 जोड़े 51 में 9 जोड़े 61 में 9 जोड़े 71 में 9 जोड़े और 22 में 9 जोड़े 31, 42 में 9 जोड़े कितना? 51। तो ऐसे पता होना चाहिए कि पहली संख्या तो 10 होएगी पर अंतिम में 9 जोड़ के याद करना है। ऐसे आप 3 अंक वाली भी कर सकते हो। 3 अंकों वाली पहली संख्या 100 है, क्या नहीं है? है क्या? सच्ची में देखो दिखा 3 अंक में 100 ही आते, उससे पहले भी 3 अंक आते हैं क्या? कहीं नहीं आते? पक्का ये ना श्योर है कि 100 में ही 3 अंक आते हैं? पक्का? अब आगे की संख्या पूछूं कि 3 अंक वाली दूसरी संख्या कौन सी है? 3 4 चौथी, अरे 99 में जोड़ो। हाँ 99 में जोड़ो। वहां पे किस में जोड़ रहे थे? 9 में जोड़ रहे थे। अब चलो एक बात और बता रहा हूं, 3 अंक वाली बात हो गई ना, तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे बाद में। एक बार समझ रहे हो, बस आपका काम सिर्फ है समझना है और समझदार हो, है ना। वैसे तो आपने इसकी फोटो ले ली माइंड में, क्यों? बाद में इसको घर जाके दोबारा देख लेंगे, क्वेश्चन तो बनाना आ गया आपको, क्यों? एक बार बाद में, पहले सीख लेते हैं। देखो साहब, अब मैं 3 अंकों वाली बात संख्या करता हूं। 3 अंकों वाली प्रथम 10, 15 और 20, चलो यहां तक ले लेते हैं। वाली धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग औसत देखना है आपको। योग और औसत देखना है, तो मुझे बताओ इसका मतलब 3 अंकों वाली 10 संख्याएं हैं, तो n का मान तो 10 है ना। 3 अंकों की पहली संख्या क्या है? 100 है ना। और ये 100 कब आया होगा? ये 100 आया होगा 99 में 1 जोड़ा तब आया, तब पहली आई। अब 99 में 2 जोड़ दे तो दूसरी आ जाती है। 99 के अंदर 3 जोड़ देते हैं तो तीसरी आ जाती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी आ रही ना। इसी प्रकार से 10वीं संख्या होगी तो 99 में 10 जोड़े तो हो गया 109। समझ में आ गई? तो लास्ट संख्या जब निकालनी हो आपको तो क्या करना है? इस 99 के अंदर 10 जोड़ दिया, कितना हो गया? 109। समझ में आई? फर्स्ट क्या है? 100 है, लास्ट है 109। समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नहीं है। आप फर्स्ट और लास्ट बता सकते हो। इसके बाद अगर आपसे एवरेज पूछता है तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस 109 और बटा में 2, तो ये हो गया 209 और बटा में 2। भाग लगाना आपको आता ही है? हाँ, 2 दाया 20 के ना कर गलती से भी कर दिए 2 दाया 20 तो देख लियो करना कर नीचे पड़ेगी। 2 1 कम 2, उतार लियो 0, भाग गई 0 बार, फिर बच गई 0, उतार लियो 9 को, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बच गया 1। अब आएगा पॉइंट। पर कई बार नहीं, बाघ टूटी की बिंदी, अब बावड़ो बाघ कभी टूटता ही नहीं। बाघ न्यूनतम जाता है 0 बार, अधिकतम 9 बार। कभी भी 2 डिजिट एक साथ लिखकर भाग गुणा कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते एक साथ। अगर किसी ने लिया है तो राष्ट्रपति अवार्ड को सम्मानित किया जा सकता है ना, उसे या पद्म विभूषण मिल सकता है, उससे राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल सकता है उससे, है ना। तो ये पुरस्कार मिल सकते हैं अगर ऐसा कर रहा है तो कोई। तो ये आपका 104 पॉइंट कितना आ गया? 104.5 आया। अब योग निकालना हो तो क्या कर देंगे फिर? n से गुणा। अब ऐसे निकालना हो
तो क्या करते हैं, 10 संख्याएं थी, फर्स्ट 100 था, लास्ट 109 और बट्टा में 2 और ये आया 5 और ये 209 और ये 5 दूनी 10 और 9 5 45, 1045।